हेलो। हमारा आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक अरेंजमेंट है, एक डिवाइस है और इस डिवाइस से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो अगर एक रेजिस्टेंस अननोन है जिसका वैल्यू नहीं पता है तो उसका वैल्यू पता लगाने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मीटर ब्रिज है। यहाँ पे ये जो थिक चीज़ें दिख रही हैं, ये थिक चीज़ें, ये एक दो तीन, देर आर थ्री थिक थिंग्स ओवर हियर. These are actually copper strips. So this thick thing is a copper strip. ये कॉपर का बना है, ये और ये तीन चीज़ें। ये कॉपर से इसलिए बना है ताकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, यानी कि कॉपर के वायर से भी बहुत अच्छा एक कंडक्टर है ये। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, इस गैप में, यहाँ पे बीच में गैप है और इस गैप में हमने एक R रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ये R की वैल्यू नोन होती है, यानी ये 5 ओम 10 ओम 20 ओम है, ये हमें पता है। यहां पे होता है X, इस रेजिस्टेंस का नाम है X। इसका नाम X इसीलिए है क्योंकि ये रेजिस्टेंस अननोन होता है। सो वी डोंट नो अबाउट दिस रेजिस्टेंस और इसी का वैल्यू हमें पता लगाना है। ये जो वायर दिख रहा है, इस वायर को बोला जाता है मीटर ब्रिज का वायर। सो ये वायर मीटर ब्रिज का वायर है और इस वायर की खासियत, इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। इसीलिए इस डिवाइस को मीटर ब्रिज बोला जाता है। इस डिवाइस को मीटर ब्रिज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वायर होता है इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। नेक्स्ट, ये जो बीच में दिख रहा है जिसके ऊपर G लिखा है, इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। दिस G इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वेरी वेरी स्मॉल करंट्स। तो हम इससे बहुत छोटे छोटे करंट्स मेजर कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर रीजन के करंट्स भी मेजर कर सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। ये जो नीचे छोटा सा एक चीज दिख रही है आपको, ये एक मेटल का पीस होता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये इतना बड़ा होता है। ये मेटल का बना होता है, मेटल का पीस होता है। आप इस तरह पकड़ सकते हैं उसको और इसे जॉकी कहा जाता है। ओके, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। थोड़ा इसका एनलार्ज डायग्राम बनाए तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होता तब पॉइंटर 0 पे होता है। नाउ लेट अस सी हाउ दिस मीटर ब्रिज वर्क्स। इस प्रोसीजर क्या है इस अननोन चीज को फाइंड आउट करने का। सबसे पहले आप जॉकी को लें और जॉकी को यहां पे इस एंड पे टच करें। जॉकी को इस एंड पे टच करोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। फिर इस जॉकी को इस तरफ टच करो। जॉकी को इधर टच किया तो गैल्वेनोमीटर यहां डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो पहले जॉकी को यहां टच किया तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट होता है। जॉकी को यहां टच किया तो गैल्वेनोमीटर यहां डिफ्लेक्ट होता है। यानी कि पक्का बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहां जॉकी डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। एक बार फिर से, जॉकी को यहां टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जॉकी को यहां टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बीच में एक पॉइंट होना चाहिए जहां जॉकी डिफ्लेक्ट ही ना हो। ओके, तो पहले टच द जॉकी टू राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, द गैल्वेनोमीटर शुड शो अपोजिट डिफ्लेक्शन। यानी यहां टच किया तो गैल्वेनोमीटर यहां डिफ्लेक्ट होना चाहिए, यहां टच किया तो गैल्वेनोमीटर यहां डिफ्लेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, अब इस जॉकी को इस वायर के ऊपर रखो और धीरे धीरे उसको स्लाइड करो। जैसे जैसे जॉकी धीरे धीरे स्लाइड होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर फिर से बीच में आ जाएगा
उस पर्टिकुलर पॉइंट को नल पॉइंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ स्लाइड द जॉकी स्लोली फ्रॉम राइट टिल द गैल्वेनोमीटर टिल गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्रैक्शन। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, सॉरी यहां पे मैंने लेफ्ट नहीं लिखा ठीक से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जॉकी को धीरे धीरे लेफ्ट से लेके राइट तक लेके आओ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब करंट जीरो होगा। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाता है उसे नल पॉइंट कहा जाता है। सो दिस पॉइंट इज द नल पॉइंट। सो यहां से लेके यहां तक लेंथ अगर वायर की x होगी तो यहां से लेके यहां तक लेंथ 1 मीटर माइनस x होगी, क्योंकि पूरे वायर का लेंथ है 1 मीटर। सो इफ दिस इज x, दिस इज 1 माइनस x। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। सो व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इसका प्रिंसिपल यह है कि यह डिवाइस एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आप कहोगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो मैं आपको पहले व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाता हूं। लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, सी, डी। 4 पॉइंट्स मैंने बना दिए, ए बी सी डी। ए से लेके डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए से लेके डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। तो मैं इसको रिड्रॉ कर रहा हूं, ए से लेके डी तक एक रेजिस्टेंस है आर, ए से लेके डी तक आर, ए से लेके डी तक आर, डी से लेके सी तक एक्स, डी से लेके सी तक एक्स, अननोन रजिस्टर एक्स। इसको कैपिटल एक्स लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे स्मॉल एक्स यूज किया ना हमने। तो डी से लेके सी तक एक्स, डी से लेके सी तक एक्स। ए से लेके बी तक ये जो वायर है इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, करेक्ट ना? किसी भी वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। सो ए से लेके बी तक जो वायर है उसका कोई तो रेजिस्टेंस है। सो ए से लेके बी तक इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। बी से लेके सी तक इस वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो बी से लेके सी तक रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी टू सी। डी से लेके बी तक एक गैल्वेनोमीटर है, डी से लेके बी तक एक गैल्वेनोमीटर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। अब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होता नल पॉइंट पे। एट नल पॉइंट करंट इज जीरो, यानी कि इस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो R अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए बी है, इट शुड बी इक्वल टू X अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी टू सी। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का खासियत है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाता है तो बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी ये जो बीच वाला रेजिस्टर है उसको आप निकाल सकते हो। तो रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी टू सी। ये यहां से पिछले पेज पे हमने देखा था, पिछले साइड पे हमने देखा था। सो आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एक्चुअली एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस होगा रो टाइम्स लेंथ ऑफ ए बी अपॉन एरिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है ना, रो एल बाई ए इक्वल टू एक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी सी होगा रो टाइम्स लेंथ ऑफ बी सी अपॉन एरिया। तो ये जो रो और रो है कट जाएगा, एरिया और एरिया कट जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ ऑफ ए बी तो हमें पता है, ये लेंथ ऑफ ए बी तो हमें पता है x, लेंथ ऑफ बी सी भी पता है 1 माइनस एक्स, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो r अपॉन 1 माइनस छोटू x इक्वल टू बड़ा x, सॉरी
देयरफॉर आर अपॉन लेंथ ऑफ ए बी है एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स लेंथ ऑफ बी सी है 1 माइनस एक्स। यहां पे जो कैपिटल एक्स है वो अननोन रेजिस्टेंस है, स्मॉल एक्स है वो लेंथ ऑफ वायर ए बी है, कैपिटल एक्स रेजिस्टेंस। अभी कुछ बच्चों को ये छोटा एक्स बड़ा एक्स कंफ्यूज करता है, तो व्हाट आई रिकमेंड कि आप इस तरह से याद करो, रेजिस्टेंस 1 अपॉन लेंथ ऑफ वायर 1 इक्वल टू रेजिस्टेंस 2 अपॉन लेंथ ऑफ वायर 2। इस तरह से ये फॉर्मूला याद करो ज्यादा इजी पड़ेगा। यहां पे रेजिस्टेंस 1 ये वाला रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस 2 ये वाला रेजिस्टर है, ये नल पॉइंट है, ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। ओके, तो इस तरह से याद करना आसान पड़ेगा। और आपको याद रखना है कि L1 प्लस L2 टोटल 1 मीटर है, सो R1 अपॉन L1 शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन L2। अभी इस फॉर्मूले से हमें एक चीज और सीखने को मिली, अगर R1 बड़ा होगा तो उसके नीचे का जो वायर का लेंथ है वो भी बड़ा होगा, करेक्ट। तो अगर R1 बड़ा है तो उसके नीचे का L1 बड़ा है, अगर R2 बड़ा है तो उसके नीचे का L2 बड़ा है। इस डायग्राम में आपको L2 बड़ा दिख रहा है, मतलब एक्चुअली इस डायग्राम में R2 का वैल्यू बड़ा होगा। तो इफ R1 इज बिग, L1 इज बिग, इफ R2 इज बिग, L2 इज बिग। तो कुछ न्यूमेरिकल के मदद से हम लोग मीटर ब्रिज समझेंगे। सो लेट अस कंसीडर दिस न्यूमेरिकल। एक मीटर ब्रिज है, दिस इज से 10 ohms, दिस इज अननोन, हमें इसका वैल्यू नहीं पता, अननोन है, और ये है नल पॉइंट। इस चीज का लेंथ है से 40 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 60 सेंटीमीटर। आपको आर ढूंढना है, तो देखो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। 10 अपॉन 40 शुड बी इक्वल टू आर अपॉन 60, देयरफॉर आर इक्वल टू 60 बाई 4 15 ओम। तो ये आर एक्चुअली 15 ओम है। आप देख सकते हैं अगर रजिस्टर बड़ा होगा तो उसके नीचे का लेंथ भी बड़ा होगा, अगर रजिस्टर छोटा होगा उसके नीचे का लेंथ भी छोटा होगा, और ये टोटल मिला के 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने यहां पे ऐसा यूनिट्स क्यों नहीं यूज किया। ऐसा यूनिट्स यूज करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। देखो 10 अपॉन 40 सेंटीमीटर को 0.4 मीटर इक्वल टू आर अपॉन 60 सेंटीमीटर को 0.6। सो 10 इंटू 0.6 अपॉन 0.4 इक्वल टू आर। सॉल्व करोगे तो वापस से आर 15 ओम्स ही आने वाला है। सो अगर इसको सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर ये लेंथ मीटर में है तो ये लेंथ भी मीटर में होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीटर ब्रिज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज इन लेफ्ट गैप। तो लेफ्ट गैप में 20 ओम है और अननोन रेजिस्टेंस राइट गैप में है। नल पॉइंट इज 70 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो पहले इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मीटर ब्रिज है, ट्वेंटी ओम लेफ्ट में डालना है, ये लेफ्ट है, यहां 20 ओम डाला। अननोन रेजिस्टेंस राइट में डालना है, अननोन रेजिस्टेंस राइट में। नल पॉइंट 70 सेंटीमीटर है राइट से, तो ये राइट है, यहां से 70 सेंटीमीटर दूर नल पॉइंट है। तो अगर ये 70 सेंटीमीटर है तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मिल जाएगा आर। तो 20 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 70। तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर आर इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 3 ओम्स। तो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बस ड्राइंग करना था और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगले क्वेश्चन में, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम इज इन लेफ्ट गैप एंड अननोन रेजिस्टेंस इज इन राइट गैप। ठीक है,
तो फिर हम लोग ये कर देते हैं। तो जो नॉन रेजिस्टेंस है 60 ओम वो लेफ्ट गैप में है, अननोन रेजिस्टेंस आर राइट गैप में है। सो दिस इज द डायग्राम। अगर 60 ओम रेजिस्टेंस को शंटेड किया, शंटेड का मतलब है पैरेलल लगाया, अगर 60 ओम के पैरेलल में 120 ओम रेजिस्टेंस लगाया तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा बाय 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमको नल पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नल पॉइंट कहाँ है ये नहीं पता, बस इतना पता है कि अगर मैंने यहां पे 120 ओम का पैरेलल लगा दिया तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये केस 1 ले लेते हैं। एक 60 ओम का रेजिस्टेंस है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, नल पॉइंट कहां है नहीं पता। मान लेते हैं नल पॉइंट यहां कहीं है, नल पॉइंट इज समवेयर ओवर हियर। ओके, लेट दिस लेंथ बी x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर है, पूरा 100 सेंटीमीटर होता है, ये x है, तो ये बचा हुआ 100 माइनस x हो जाएगा। ओके, देयरफॉर 60 अपॉन x इक्वल टू r अपॉन 100 माइनस x, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, आप ये लिख लीजिए पहले क्योंकि मुझे पेज टर्न करना पड़ता है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 में 60 ओम्स के पैरेलल 120 ओम लगा दिया, तो पहले 60 और 120 का पैरेलल क्या होता है वो पता लगाना पड़ेगा। 60 और 120 एक दूसरे का डबल है, तो आपको क्लासरूम में शॉर्टकट सिखाया था, जब एक दूसरे का डबल होता है तो आंसर होता है बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। तो 60 और 120 का पैरेलल होगा 40, या आप नॉर्मल 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू से निकाल सकते हैं। तो जब 60 ओम को 120 ओम से शंट किया तो वो 40 ओम बन जाएगा, करेक्ट, इन दोनों का पैरेलल 40 ओम है। तो केस 2 में जो 60 ओम है वो 40 ओम्स बन जाएगा। अननोन रजिस्टर तो अभी भी आ रही है, अब क्वेश्चन में लिखा है जैसे ही मैं इसको शंट करूंगा, जैसे ये 60 का 40 बनेगा, नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो नल पॉइंट है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्ट की तरफ। ये लेफ्ट की तरफ भी 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा या राइट की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। तो ये दिमाग हमें लगाना है। आप देख सकते हो कि ये जो 60 ओम का 40 ओम हो गया है, यानी कि जो लेफ्ट का रेजिस्टर है वो कम हो गया है। अगर लेफ्ट का रेजिस्टर कम हुआ है तो लेफ्ट का गैप भी, नीचे का वायर भी कम होना चाहिए। तो ये जो वायर जो x सेंटीमीटर का था वो अब x माइनस 10 सेंटीमीटर का हो गया है। कैसे पता चला? क्योंकि लेफ्ट का रेजिस्टर कम हो गया है, तो लेफ्ट के नीचे का जो वायर है उसका लेंथ भी कम हो जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था। तो अगर ये x माइनस 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा 100 है, तो ये वाली लेंथ होगी 100 माइनस x माइनस 10। पूरी 100 है, ये x माइनस 10 है, तो बची हुई 100 माइनस x माइनस 10। तो इक्वेशन 2 बनाते हैं। 40 अपॉन x माइनस 10 इक्वल टू r अपॉन ये 100 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10, तो 110 माइनस x। दो इक्वेशन बन गए। मैं दो इक्वेशन एक बार फिर से लिख देता हूं। 60 अपॉन एक्स इक्वल टू आर अपॉन 100 माइनस एक्स। 60 अपॉन एक्स इक्वल टू आर अपॉन 100 माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन 1 था। यहां से आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। देयरफॉर आर इक्वल टू 60 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 है 40 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू आर अपॉन 110 माइनस एक्स। लिख देता हूं मैं 40 अपॉन एक्स माइनस 10
इज इक्वल्स टू आर अपॉन, ये इक्वेशन 2 है, मैंने फिर से लिखा है बस। तो यहां से जो आर का वैल्यू है यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 40 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू, आर की जगह हमें लिखना है 60 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और बचा हुआ ये 110। तो बस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ लेट्स डू द कैंसलिंग आउट। ओके, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 110 मतलब 220x माइनस 2x² इक्वल टू 300x फिर माइनस 3000 माइनस 3x²। आप नॉर्मली इसको, आप अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो आप एक एक स्टेप करो, इसको एक एक मल्टीप्लाई करके करो, माइनस 3x² एंड प्लस 30x। सो ये हो जाएगा 3x² इधर आएगा तो x², और ये 330x यहां जाएगा, ये 220 है तो माइनस 110x प्लस 30,000 इक्वल टू 0। देयरफॉर x, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, माइनस 60x माइनस 50x प्लस 3000 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, देयरफॉर x कॉमन लिया तो x माइनस 60, और इसमें से 50 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x के दो वैल्यूज हैं, x 50 भी हो सकता है और x 60 भी हो सकता है। एक बार हमें x का वैल्यू मिल गया तो उसे इक्वेशन 1, आपके लिए फिर से इक्वेशन 1 लिख देता हूं, 60 अपॉन एक्स इक्वल टू आर अपॉन 100 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो अननोन रेजिस्टेंस R है वो मिल जाएगा। तो देखिए, तो x की वैल्यू 50 भी पुट कर सकते हैं, 60 भी पुट कर सकते हैं। सो 60 अपॉन, पहले x की वैल्यू 50 पुट करूंगा, इक्वल टू R अपॉन, तो ये 50 से ये 50 उड़ जाएगा, तो R का वैल्यू 60 ओम भी हो सकता है, या अब x का वैल्यू 60 पुट करके देखते हैं, 60 अपॉन 60 इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस 60 होता है 40। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, अननोन रेजिस्टेंस 60 ओम भी हो सकता है और 40 ओम भी हो सकता है। वन मोर क्वेश्चन ऑन मीटर ब्रिज। एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, उसके लेफ्ट गैप में कॉपर का रेजिस्टेंस है और राइट गैप में सिलिकॉन का रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा नल पॉइंट के साथ क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस है, आप 2 मिनट सोचिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है, जो नल पॉइंट होगा वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। लेट अस सी व्हाई। एक्चुअली मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में एक करंट पास हो रहा होता है, ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर से वो पास नहीं होता, लेकिन वो करंट इस कॉपर के रेजिस्टेंस से तो पास होगा और सिलिकॉन के रेजिस्टेंस से भी पास होगा। हां, इसमें कोई करंट नहीं है, करंट ऐसा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट बस इधर इधर फ्लो हो रहा है, यहां कोई करंट नहीं है क्योंकि ये नल पॉइंट है। अब जैसे जैसे करंट फ्लो होगा ये कॉपर का रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा, सिमिलरली सिलिकॉन का रेजिस्टर भी गर्म हो जाएगा। जब कॉपर गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और जब सिलिकॉन गर्म होता है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जब गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा और ये रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। तो इसके नीचे का जो वायर है वो भी बढ़ते जाएगा और इसके नीचे का वायर कम होते जाएगा। कॉपर के नीचे का वायर बढ़ेगा, सिलिकॉन के नीचे का वायर कम होगा, तो नल पॉइंट यहां राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।